गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एमन साहिबा, आज के बाद इस घर में सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। जो भी काम आपको करना है वो मुझसे पूछ के कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गई होंगी। ठीक कहा ना मैंने? नरगिस साहिबा, मगर मैं समझ गई आप या नहीं? जी समझ गई मैं। बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नताशा साहिबा, कुछ चाहिए आपको? टर्किश कॉफी दूध के साथ अच्छी रहेगी मेरे लिए, मगर मुझे अकेले में इनसे कुछ बात करनी है। ठीक है, जरूर। और कितनी देर तक तुम ये ड्रामा करती रहोगी? समझी नहीं मैं। ऐसे इस घर में घूमते रहना कि जैसे तुम्हारा शौहर मेरा हुआ, आज से इस घर की मालकिन भी मैं हूँ, हर चीज पर तुम्हारा ही इख्तियार हो, जैसे सब कुछ तुम्हारा हो चुका है और मैं सिर्फ यहाँ एक मेहमान की हैसियत से हूँ। कब खत्म करोगी ये ड्रामा? मेरा यहाँ होना आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक दिन भी नहीं हुआ। आपके अंदर की हसद ने अंधा कर दिया आपको मेरी नफरत में। बिल्कुल ही तरस आ रहा है मुझे आपकी इन हरकतों पर। ऐसा ही लगता है मुझे भी तुम्हारे लिए। मुझे भी तुम्हारे ऊपर तरस आता है। तरस। जो छुरी तुम इस्तेमाल कर रही हो, जिस बोर्ड पे तुम सब्जी काट रही हो, जिस कप में तुम चाय पी रही हो, इस घर की जितनी भी दीवारें तुम देख रही हो, ये सब मेरी ही सजावट है। यहाँ तक कि इस घर की हर चीज सब मैंने ही पसंद की है, मैं ही लेकर आई हूँ, मेरी मर्जी से। मेरा ही बनाया हुआ घर है ये। तुम चाहो तो आजमा कर देख लो। मेरे यहाँ होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कितनी भी कोशिश करो, ये घर नहीं बसा सकती। आप क्या समझती हैं कि घर इन चीजों से मिलकर बनता है? छुरी, कटिंग बोर्ड, बर्तन, ये ज्यादा अहम चीजें हैं, लेकिन मेरी नजर में घर बनाने के लिए मोहब्बत जरूरी है। सुबह सुबह इतनी बकवास नहीं सुन सकती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। मैडम नाश्ता बना रही हैं। अजीज बेहान पकड़ा जा चुका है। क्या सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। शुक्र अल्लाह का। अजीज बेहान को वो लोग अरेस्ट कर चुके हैं। शुक्र। तो अब डरने की जरूरत नहीं है। हाँ ऐसा ही है। ये तो अच्छा है, कम से कम यहाँ पे मजीद रुकना तो नहीं पड़ेगा। हम घर जाके नाश्ता करेंगे। बच्चों को कहती हूँ सामान पैक कर लें। वैसे तो उसके पकड़े जाने की दुआएं मैंने भी बहुत की थी, ताकि यहाँ ना रुकना पड़े। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ की आबो हवा एकदम से कितनी मौतर हो गई है? शिजा, अपना सामान पैक कर लो। क्या हम जा रहे हैं मॉम? हाँ बिल्कुल, हम लेट हो गए हैं। मॉम, आप आलिया के साथ इतना अच्छा सलूक क्यों कर रही हैं? अगर आप उसके साथ ऐसा नहीं करती तो वो मुझे कभी थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं करती। बेबी, क्या मैं उसे तुम्हें बेइज्जत करने दूंगी? हर चीज प्लान के मुताबिक है, जल्द ही पता चल जाएगा। मतलब कि जो कुछ आपने किया वो सब चाल थी क्या? मैं जानती थी। लेकिन ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी, ठीक है? बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, लेकिन मैं यही जाहिर करूंगी कि मैं आपसे नाराज हूँ। मेरा छोटा सा प्यारा सा होशियार बच्चा। चलो अब सामान ठीक है। बांध दो। हम तैयार हैं, चलते हैं। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। बच्चों का ख्याल रखना, देखो मुझे परेशान ना होना पड़े।
अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो आकर देख लेना। जानते तो हो हम कहाँ रहते हैं। कादिर, तुम वाकई अपनी माँ की तरह हो, बिल्कुल। समझा नहीं मैं। ना समझने वाली कोई बात नहीं। तुम दोनों की नजर हमेशा दूसरों की चीजों पर रहती है, मगर इस बार मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। मुझे मालूम था वैसे वो इज़ा मुराद के लिए ठीक नहीं है, कोई जोड़ नहीं है उसका मुराद के साथ, लेकिन तुम दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हो। वैसे क्या इज़ा मुराद का पूछने आई थी तुमसे? काफी अच्छी दोस्ती लगती है। कल इज़ा यहाँ आई थी, ये दोनों काफी बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि पूछूं कि क्या वो तुमसे मिलने आई थी। क्या तुम्हें पता है? मुझे नहीं मालूम। ओह, तुमने अपने भाई को क्यों नहीं बताया कादिर? ये इतना जरूरी नहीं। चलिए चलते हैं। हाँ, मेरे लिए भी जरूरी नहीं वैसे। चलो चलें। कैसा लग रहा है यहाँ आकर तुम्हें? कमाल, मैं बहुत जल्द यहाँ से निकल जाऊंगा, बहुत जल्द। मुझे ये लोग ज्यादा दिन यहाँ नहीं रोक सकते, और मैं इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मेरे वकील मुझे यहाँ से निकाल लेंगे। तुम इस बात के लिए बेचैन मत हो। इतनी जल्दी बाहर नहीं निकल सकते तुम। मेरे पास इतनी पावर है कि तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। कमाल, मैंने जिंदगी में कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। यहाँ से निकलते ही मैं अपना काम पूरा करूंगा। इसीलिए अब तुम अपने बीवी बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो, क्योंकि अब तुम्हें मोहलत नहीं मिलेगी। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम जिंदगी की खुशियों को एंजॉय कर लो, अपने बच्चों को अच्छी तरह देख लो। अगर मेरे बच्चों के साथ कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हें यहीं दफन कर दूंगा। बस बस बस, इतना मत बोलो कमाल। तुम जैसे लोग यही बातें करते हैं। तेज आंधी और तूफान भी पहाड़ को उसकी जगह से नहीं हिला सकते हैं। तुम तो एक मामूली सी हवा की झोंके भी नहीं हो। तुम क्या दफनाओगे मुझे? मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत कीमती हैं। इस दुनिया में उनसे ज्यादा मुझे कोई अजीज नहीं। आजमाना मत मुझे, वरना जान से जाओगे तुम। देखते हैं, जब बाहर आऊंगा तो पता चलेगा। अब जाओ यहाँ से। तुम इतने बहादुर हो नहीं कमाल, जितना बहादुर तुम खुद को समझते हो।